नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूँ, जैसे कि ये चाइना देश है, ये म्यांमार यानी बर्मा है, और ये छोटा सा बांग्लादेश है। ये तीन देश तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद ये नेपाल है, और ये जो है ये छोटा सा देश जो है ये कौन सा है, भूटान देश है। तो ये जो है ये अगल बगल के हमारे सब देश हैं। हम इसको जूम करके आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों मैं एक एक करके आपको सारी नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, आप एक एक करके नोट डाउन कर लेना। जैसे कि ये जो है ये मानसरोवर झील है, आपको पता है यहीं से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और बहती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारेगी, फिर उसके बाद आसाम में एंट्री मारेगी और बहते हुए ये निकल जाएगी बांग्लादेश में गिर जाएगी। ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये मेन नदी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको आप लिख लीजिए। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुछ उसको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ कि ये जो नदी एंट्री मार रही है किस जगह से भारत में एंट्री मार रही है, अरुणाचल प्रदेश से मार रही है। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से ये एंट्री मार रही है उसे यांग्याप दर्रा कहते हैं, यांग्याप दर्रा। इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। दूसरी चीज़, अब इसमें एक नदी म्यांमार यानी बर्मा से आ रही है बहते हुए, और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मार के आसाम में इसको ज्वाइन कर लेगी। इस नदी को क्या कहते हैं, इस नदी को कहते हैं लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम का जो ये सीमा है, बाउंड्री जो है ना, ये इस बाउंड्री पे एक पुल बना हुआ है जिसको भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, 9 किलोमीटर के करीब ये पुल है। ये एक क्वेश्चन आता है वन लाइनर में कि किस राज्य की सीमा पर है, और ये इसका मतलब कि जो है अभी जल्दी ही हाईलाइटेड होता है। तो इसके बारे में पूछते हैं किस राज्य की सीमा पे, किस नदी पे है। 2 फैक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद तीसरी नदी के ऊपर आते हैं, वो है सुवनाश्री नदी। यहाँ चाइना से निकलेगी, अरुणाचल प्रदेश आसाम बहती हुई इसको ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। इसका नाम क्या है, सुवनाश्री नदी। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। अब सुवनाश्री चाइना से आ गई। अब इसके बाद एक नदी है जो कि भूटान से निकल रही है, इसका नाम है मानस। और ये नदी भूटान से निकल के आसाम में बहेगी, आके आसाम में ही ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। इसका नाम क्या है, मानस। मानस नदी है, ये भूटान से निकल रही थी। अब इसके बाद मानस के बाद हम एक और नदी पढ़ते हैं जो कि नागालैंड, ये नागालैंड है। यही नागालैंड से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है बराक नदी। नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में बहेगी। उसके बाद आसाम में बहते हुए इसको ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेगी। यानी ये नागालैंड में बही, मणिपुर में बही, मिजोरम में बही, उसके बाद आसाम में बहती हुई आई, बांग्लादेश में ज्वाइन कर लिया इसने ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका नाम क्या है, बराक नदी। इसका नाम क्या है, बराक नदी। ये नदी है बराक नदी। ये हो गई आपकी एक नदी। अब आपकी जो एक इम्पॉर्टेंट नदी बच रही है वो है तीस्ता नदी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है। ये सिक्किम से निकल रही है, ये सिक्किम है, यहाँ से निकल रही है, हल्का सा पश्चिम बंगाल में बही, और ज़्यादातर हिस्सा इसका बांग्लादेश में बहेगा। ये जो है ये इसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। तीस्ता जल विवाद फेमस है, पूछते हैं किसके मध्य है, तो बांग्लादेश और इंडिया के मध्य है। ये आपकी जो है सारी की सारी नदियाँ इसकी हो गई। अभी मैं स्लाइड प्रोवाइड करूँगा, उसमें इनके नाम लिखे हैं, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर आप कहो तो इसमें एक बार और आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिल रही है। ये क्विक रिवीजन में कराता हूँ। ये लोहित नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश आसाम में आके इससे मिल जाती है। दूसरी सुवनाश्री नदी है जो चाइना से निकलती है, आके इसमें मिल जाती है। और उसके बाद तीसरी जो नदी है वो भूटान से निकल रही है, इसका नाम है मानस। और चौथी जो नदी है वो बराक है, नागालैंड से निकल रही है, वो यूँ मिल जाती है इसमें आके। और जो पांचवी नदी है वो तीस्ता सिक्किम से निकल रही है और इसमें आके मिल रही है। दोस्तों ये सारी नदी हैं, अभी नई स्लाइड में सब आपको मैं लिखा देता हूँ।
दोस्तों अब आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं जो जो आपको नोट करना है। तो पहले जो मानसरोवर जो झील है यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र नदी और ये बहते हुए यूँ चली आई है और ये बांग्लादेश में गिरी आके। पहली तो ये नदी हो गई। इसके बाद ये जो दर्रा है यांग्याब दर्रा है, दूसरा फैक्ट यांग्याब दर्रा पे से ये एंट्री मार रही है। तीसरा इसमें एक लोहित नदी आके मिल रही है जिसे कि खूनी नदी कहते हैं, लाल अवसाद लेके आती है। तीसरा फैक्ट ये हो गया। चौथा ये सुनासी नदी जिसके बारे में मैंने बताया था, ये आके इसमें मिल रही है। इसके बाद एक नदी है बराक नदी जो कि इसमें बहते हुए आ रही है और इसमें मिल रही है। ये कहाँ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम बहते हुए इसमें मिल गई ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मेन नदी है, वो ये है, ये तो मेन ही नदी है, इसी में सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। अब इसके बाद इसमें मानस नदी भूटान से आके मिली थी, बताया था, मानस हो गई। उसके बाद ये तीस्ता नदी थी जो कि सिक्किम से निकल के आके इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल गई थी, ये तीस्ता नदी हो गई। इसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी में एक तो ये बराक नदी मिली थी आके और एक जो थी इस तरफ से गंगा नदी आके मिली थी। ब्रह्मपुत्र में बराक और गंगा दो नदी मिली थी तो जाके इसका जो है नाम बदल जाएगा। जैसे कि ये थी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इसी में गंगा और बराक नदी आके मिल रही हैं। अब इसमें जो बराक और गंगा नदी यहाँ पे जब मिल जाएंगी इस जगह पे, इस पॉइंट पे, तब जब ये आगे बहेगी तब इसका नाम जो है मेघना हो जाएगा। यानी कि ब्रह्मपुत्र, बराक और गंगा, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक तीनों का बांग्लादेश कौन सा है, ये पूरा बांग्लादेश ही है। जब यहाँ पे आके मिल जाएंगी तो इसका नाम मेघना हो जाएगा। और उसके बाद ये जो बांग्लादेश में जो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, तब यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आता है पेपर में बार बार कि सुंदरबन डेल्टा कौन बनाता है। तो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वही बनाती है। दोस्तों कुछ फैक्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसको हमको पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए कॉपी में पेन से। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है। कभी कभी मानसरोवर झील दे देते हैं, कभी कभी अंशी ग्लेशियर लिख देते हैं। तो मानसरोवर झील या अंशी ग्लेशियर जो भी मिल जाए, पहली वरीयता अंशी को दे देना, और नहीं वो है तो मानसरोवर झील लगा देना। तो मानसरोवर झील अंशी से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, यानी मानसरोवर झील में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। चाहे तिब्बत कहो चाहे चाइना, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। तो ये हो गया इतना। इसके बाद ये चीज़ नोट कर लीजिए आप कि तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना कहते हैं। और भारत में इसके दो नाम हैं, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो ये चार नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, चारों आते हैं पेपर में। सांगपो भी आ सकता है, दिहांग भी आ सकता है, ब्रह्मपुत्र भी आ सकता है और जमुना भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा जमुना के बारे में पूछते हैं कि जमुना नदी किसका नाम है। तो ये जमुना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर है, लेकिन चाइना में इसकी ज़्यादातर हाइट है। इसकी जो लेंथ चाइना में है, ये भारत में केवल 900 किलोमीटर 917 किलोमीटर बहती है बस। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर माजुली नदी द्वीप है, और यह है कहाँ, आसाम में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है काफ़ी चौड़ी नदी है, इसके ऊपर एक द्वीप है यानी आइलैंड, और उसका नाम क्या है, माजुली नदी द्वीप। इसका फैक्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, यानी विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली नदी द्वीप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है। और 2016 में इसको ज़िला घोषित कर दिया, यानी इतना बड़ा है कि इसको ज़िला घोषित कर दिया। और 1.5 लाख आबादी वहाँ रहती है, मतलब कि 1.5 लाख लोग वहाँ रहते हैं। और 750 किलोमीटर समझ लीजिए आप, ये 750 किलोमीटर स्क्वायर में ये जगह बसी हुई है, यानी पूरा ज़िला है। उसके बाद जो वनों का कटाव हुआ और प्राकृतिक अपरदन जो है, इसके कारण ये क्षेत्र सिकुड़ रहा है। और विश्व का जो छोटा नदी द्वीप है
विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप वो उमानंद नदी द्वीप है, ये भी आसाम में। यानी आसाम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप दोनों हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली हो गया और विश्व का सबसे छोटा उमानंद द्वीप है, दोनों आसाम के अंदर है। ये फैक्ट पूछा जाता है। एक दोस्तों इसमें है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भूपेन हजारिका पुल बना हुआ, जिसका हमने आपको जिक्र किया था। भूपेन हजारिका पुल ये लोहित नदी पर बना है, आसाम को तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। और इसकी लंबाई 9 किलोमीटर 9.15 है तथा 165 किलोमीटर की दूरी इससे घट जाती है। ये चीज़ पूछा जाता है कि सबसे लंबा पुल भारत में कौन सी नदी पे है, तो वो लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका पुल है। दूसरा एक फैक्ट जान लीजिए, बोगीबील पुल है एक आसाम में, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और ये धेमाजी को डिब्रूगढ़ के साथ जोड़ता है। ये कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज़ और, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा बनाती है, इसके बारे में पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी कि आसाम पे जो भूपेन हजारिका पुल है वो भारत का सबसे बड़ा पुल है और उस आसाम में बना माजुली द्वीप वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और तीसरा फैक्ट ये कि सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट पे है और इसको 1987 में ही धरोहर सूची में रख दिया गया था और 2019 में इसको रामसर आर्द्र भूमि में रखा गया है। रामसर साइट वगैरह आप जानते होंगे, पेपर में रहता है अक्सर ये। और क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो मैंग्रोव वन है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है मैंग्रोव वन। इसके बारे में आपको मैं वन में पढ़ाऊँगा। ये मैंग्रोव वन के जो हैं उनके कारण ये फेमस है। और एक फैक्ट और जो मैंने आपको बताया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक ये तीनों नदियाँ जब मिलती हैं तो इस नदी को मिलने पे क्या मेघना नदी बन जाती है। यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी मिलके मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं और आगे जो बहती तो मेघना नाम से ही बहती हैं और आगे चल के ये सुंदरवन डेल्टा बना देती हैं।